ओम तत्सत ब्रह्माणे नमः। श्री छांदोग्य उपनिषद श्री शंकराचार्य भाष्य प्रथम अध्याय अष्टम खंड। उद्गीत उपासना की उत्कृष्टता प्रदर्शित करने के लिए शिल्प दालभ्य और प्रवाहन का संवाद। उद्गीत संज्ञक अक्षर ओंकार के अनेक प्रकार से उपासनीय होने के कारण श्रुति प्रकारांतर से उसके उत्तरोत्तर उत्कृष्ट गुण विशिष्ट फल वाली एक अन्य उपासना प्रस्तुत करती है। यह जो इतिहास दिया जाता है वह सरलता से समझाने के लिए है। कहते हैं शालवन का पुत्र शिल्क, चिकित्सायन का पुत्र दालव्य और जीवल का पुत्र प्रवाहन, ये तीनों उद्गीत विद्या में कुशल थे। उन्होंने परस्पर कहा, हम लोग उद्गीत विद्या में निपुण हैं, अतः यदि आप लोगों की अनुमति हो तो उद्गीत के विषय में परस्पर वार्तालाप करें। तात्पर्य यह है कि किसी देश और काल में अथवा किसी निमित्त विशेष से एकत्रित हुए पुरुषों में ये तीन व्यक्ति उद्गीत में निपुण थे। सारे संसार के भीतर उद्गीत आदि के ज्ञान में इन तीन की ही कुशलता हो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि श्रुति में उशस्ती, जान श्रुति और कैकय आदि सर्वज्ञ कल्प पुरुष भी प्रसिद्ध हैं ही। वे तीन कौन थे इस विषय में श्रुति कहती है। शिल्क जिसका नाम था वह शालवान का पुत्र शालवत्य, चिकित्सायन का पुत्र चकित्सायन जो दल्व गोत्र में उत्पन्न होने के कारण दालव्य कहा गया है, तथा नाम से प्रवाहन और जीवल का पुत्र होने से जयवली कहलाने वाला ये तीन पुरुष थे। उन्होंने परस्पर एक दूसरे से कहा, हम लोग उद्गीत में कुशल निपुण हैं, इस प्रकार प्रसिद्ध है। अतः यदि आप लोगों की सम्मति हो तो उद्गीत में उद्गीत विद्या के संबंध में कथा विचार कहें, अर्थात पक्ष प्रतिपक्ष के स्थापन पूर्वक परस्पर विवाद करें। इस प्रकार जिन्हें विवक्षित अर्थ का ज्ञान है उन पुरुषों के पारस्परिक संवाद से विपरीत ग्रहण का नाश, अपूर्व ज्ञान की उत्पत्ति और संशय की निवृत्ति होती है। अतः उन विषयों के ज्ञाता पुरुषों का साथ करना चाहिए। यह भी इस इतिहास का प्रयोजन है। यही बात शिल्क आदि के प्रसंग में भी देखी जाती है। तब वे बहुत अच्छा ऐसा कहकर बैठ गए। उनमें ब्राह्मणों के प्रथम बोलने से राजा क्षत्रिय के प्रगल्भता दृष्टता सिद्ध होती है। इसलिए उस जीवल के पुत्र प्रवाहन ने शेष दोनों के प्रति कहा, पहले आप भगवान पूजनीय लोग कहें, आप ब्राह्मणों के कहे हुए शब्दों को मैं श्रवण करूंगा। आप दोनों ब्राह्मणों के इस कथन रूप लिंग से ज्ञात होता है कि वह क्षत्रिय है। तब उस शालवान के पुत्र शिल्क ने चिकित्सायन कुमार दालव्य से कहा, यदि तुम्हारी अनुमति हो तो मैं तुमसे पूछूं। उसने कहा, पूछो। उपर्युक्त दोनों में से शालवान के पुत्र शिल्क ने चकित्सायन दालव्य से कहा, यदि तुम अनुमति दो तो मैं तुमसे पूछूं। तब इस प्रकार कहे जाने पर दूसरे ने पूछो ऐसा कहा। उसकी अनुमति पाकर शिल्क ने कहा, साम के गत अर्थात आश्रय क्या है? इस पर दूसरे ने स्वर ऐसा कहा। स्वर की गति क्या है? ऐसा प्रश्न होने पर दूसरे ने प्राण ऐसा कहा। प्राण की गति क्या है? इस पर दूसरे ने अन्न ऐसा कहा। तथा अन्न की गति क्या है? ऐसा पूछे जाने पर दालव्य ने जल ऐसा कहा। साम की प्रकरण प्राप्त होने के कारण उद्गीत की गति आश्रय अर्थात परायण क्या है? इस प्रकार पूछे जाने पर दालव्य ने कहा, स्वर, क्योंकि साम स्वर स्वरूप है। जिस प्रकार मृतिका में घट आदि पदार्थों का मृतिका ही आश्रय होती है, उसी प्रकार जो पदार्थ यदात्मक जिसके स्वरूप से युक्त होता है उस पदार्थ की वही गति और आश्रय भी होता है। यह उचित ही है। स्वर की गति क्या है? ऐसा प्रश्न होने पर दालव्य ने प्राण ऐसा कहा, क्योंकि स्वर प्राण से ही निष्पन्न होने वाला है।
इसलिए सर की गति प्राण है। प्राण की गति क्या है, ऐसा पूछे जाने पर उसने कहा अन्न, क्योंकि प्राण अन्न के ही आश्रय रहने वाला है। जैसा कि अन्न के बिना प्राण सूख जाता है, इस श्रुति से सिद्ध होता है तथा अन्न ये वत्स स्थानीय प्राण की रस्सी है, ऐसा श्रुति भी है। फिर अन्न की गति क्या है, ऐसा प्रश्न होने पर दालव्य ने कहा आप, क्योंकि अन्न आप अर्थात जल से ही उत्पन्न होने वाला है। जल की गति क्या है, ऐसा प्रश्न होने पर उसने वह लोक ऐसा कहा। उस लोक की गति क्या है, इस पर दालव्य ने कहा कि स्वर्ग लोक का अतिक्रमण करके शाम को कोई किसी दूसरे आश्रय में नहीं ले जा सकता। हम शाम को स्वर्ग लोक में ही स्थित करते हैं, क्योंकि शाम की स्वर्ग रूप से स्तुति की गई है। जलों की गति क्या है, इस पर दालव्य ने वह लोक ऐसा कहा, क्योंकि उस लोक से ही वृष्टि होनी संभव है। उस लोक की क्या गति है, ऐसा पूछे जाने पर दालव्य ने कहा उस स्वर्ग लोक का अतिक्रमण करके कोई शाम को किसी दूसरे आश्रय में नहीं ले जा सकता। अतः हम भी शाम को स्वर्ग लोक में ही स्थापित करते हैं, अर्थात शाम को स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित समझते हैं, क्योंकि शाम स्वर्ग संस्थान अर्थात जिसका स्वर्ग रूप से संस्तवन किया गया है, ऐसा स्वर्ग संस्थान है। निश्चय स्वर्ग लोक ही शाम है, ऐसा जानता है, ये श्रुति भी है। उस चिकितान पुत्र दालव्य से शालवान के पुत्र शिल्क ने कहा, हे दालव्य, तेरा शाम निश्चय ही अप्रतिष्ठित है। जो कोई इस समय सामवेदता ये कह दे कि तेरा मस्तक पृथ्वी पर गिर जाए, तो निश्चय ही तेरा मस्तक गिर जाएगा। उस चकितायन दालव्य से दूसरे शालावत्त शिल्क ने कहा, हे दालव्य, निश्चय ही तेरा साम अप्रतिष्ठित असंस्थित अर्थात उत्तरोत्तर उत्कृष्ट रूप से असमाप्त गति वाला है। यदि इस समय कोई असहिष्णु सामवेदता है, इस प्रकार कहने का अपराध करने वाले तुझ विपरीत विज्ञानवान से कहे कि तेरा मस्तक गिर जाए, स्पष्टतया पतित हो जाएगा, तो इस प्रकार कहे जाने पर तुझ अपराधी का मस्तक उसी प्रकार गिर पड़ेगा, इसमें संशय नहीं। तात्पर्य यह है कि मैं तो ऐसा कहता नहीं हूं, यदि कोई अन्य कह देगा तो अवश्य ऐसा ही होगा। शंका, यदि मस्तक गिरने योग्य पाप किया है, तब तो दूसरे के न कहने पर भी मस्तक गिर ही जाएगा, और यदि वह ऐसा अपराधी नहीं है तो कहने पर भी नहीं गिर सकता। नहीं तो बिना किए की प्राप्ति और किए हुए का नाश, ये दो दोष प्राप्त होंगे। समाधान, ये दोष नहीं है, क्योंकि किए हुए शुभ और अशुभ कर्म के फल की प्राप्ति देश, काल और निमित्त की अपेक्षा वाली होती है। ऐसी स्थिति में मूर्तपात का निमित्त भूत जो अज्ञान है, वह भी दूसरे के कथन रूप निमित्त की अपेक्षा वाला ही है। ऐसा कहे जाने पर दालव्य ने कहा, मैं ये बात श्रीमान से जानना चाहता हूं। इस पर शिल्क ने कहा, जान लो। तब उस लोक की गति क्या है, ऐसा पूछे जाने पर उसने यह लोक ऐसा कहा। फिर इस लोक की गति क्या है, ऐसा प्रश्न होने पर इस प्रतिष्ठाभूत लोक का अतिक्रमण करके शाम को अन्यत्र नहीं ले जाना चाहिए, ऐसा कहा। हम प्रतिष्ठाभूत इस लोक में शाम को स्थित करते हैं, अर्थात यही उसकी चरम स्थिति का निश्चय करते हैं, क्योंकि शाम का प्रतिष्ठा रूप से ही स्तवन किया गया है, जिसमें शाम प्रतिष्ठित है। ये बात मैं श्रीमान से जानना चाहता हूं। ऐसा कहे जाने पर शालावत्त ने उत्तर दिया, जान लो। उस लोक की क्या गति है, इस प्रकार दालव्य से पूछे जाने पर शालावत्त ने यह लोक ऐसा कहा, क्योंकि यह लोक ही याग, दान और होम आदि के द्वारा उस लोक का पोषण करता है। इस विषय में अतः दान के आश्रय से देवगण जीवित रहते हैं, ऐसी श्रुतियां भी है।
संपूर्ण प्राणियों की प्रतिष्ठा पृथ्वी है, यह प्रत्यक्ष ही है। अतः साम को भी यही लोक प्रतिष्ठा है, ऐसा मानना उचित ही है। इस लोक की गति क्या है? इस प्रकार पूछे जाने पर शालावत्य ने कहा, किसी को भी प्रतिष्ठाभूत इस लोक का अतिक्रमण करके साम को अन्यत्र नहीं ले जाना चाहिए। अतः हम प्रतिष्ठाभूत इस लोक में ही साम को सब प्रकार से स्थापित करते हैं, क्योंकि साम प्रतिष्ठा संस्था प्रतिष्ठा रूप से स्थित है। ये पृथ्वी ही रतंतर साम है, ऐसी श्रुति भी है। तब उसने जीवल के पुत्र प्रवाहन ने कहा, हे शालावत्य, निश्चय ही तुम्हारा साम अंतवान है। यदि कोई ऐसा कह देता कि तुम्हारा मस्तक गिर जाए तो तुम्हारा मस्तक गिर जाता। शालावत्य ने कहा, मैं इसे श्रीमान से जानना चाहता हूं। इस पर प्रवाहन ने जान लो, ऐसा कहा। इस प्रकार कहने वाले उस शालावत्य के प्रति जीवल के पुत्र प्रवाहन ने, हे शालावत्य, तुम्हारा साम निश्चय ही अंतवान है, इत्यादि पूर्ववत कहा। तब शालावत्य ने कहा, मैं इसे श्रीमान से जानना चाहता हूं। तब दूसरे प्रवाहन ने कहा, जान लो।